बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कितना कामयाब होगा वो इंसान जिसके पीछे उसकी माँ का हाथ हो, जिसके साथ उसकी माँ का आशीर्वाद और उसकी माँ की दुआ हो। स्वामी विवेकानंदा हिंदू धर्म के एक बेहतरीन अम्बेसडर और एक बेहतरीन स्कॉलर रहे। उनकी लाइफ सिर्फ 39 इयर्स की थी, लेकिन इन 39 इयर्स पे इन्होंने रियल हिंदुइज्म को ऐसी ऊंचाई, ऐसी प्लेटफॉर्म पे ले आया कि उनकी स्टूडेंट थे सिस्टर निवेदिता। वो कहती थी कि आने वाले जो 1500 साल है उसका जो हिंदू थॉट है उसको स्वामी विवेकानंदा रिप्रेजेंट करते हैं। स्वामी विवेकानंदा की लाइफ पे कई किताबें हैं और एक बेहतरीन किताब है ये वाली, जिसका नाम है द मॉन्क एज मैन। इसे बंगाल के एक मशहूर स्कॉलर शंकर मुखर्जी इन्होंने लिखी है। इस किताब का एक बेनिफिट ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। स्वामी विवेकानंदा की लाइफ के अलग अलग डोमेन्स, डायमेंशंस के बारे में इसमें कई बातें मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, इसी किताब में स्वामी विवेकानंदा को जो अपनी जो फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता था, उनके प्रति जो भाव था, वो इसमें मेंशन्ड है। अब ये जो सन्यासी वर्ड है ना, इसके दो मायने हैं। एक हमारा स्ट्रीट मायना है जो हमने बना लिया है। हमारे लिए सन्यासी यानी वो इंसान जो त्यागी बन जाता है, त्यागी जी, सब कुछ छोड़ दे, दीन दुनिया की फिक्र भी छोड़ दे और एक पत्थर दिल जैसा बन जाए। लेकिन ये असल सन्यासी नहीं है, बल्कि ये जो सन्यासी वर्ड है, ये जो इसका जो रूट वर्ड है, इसका मायना है सत्य, यानी सच्चाई पे चलने वाला। तो असल सन्यासी वो इंसान है जो सत्य की राह पे चले। इसीलिए दीन इस्लाम में भी वो इंसान जो सच्चाई की राह पे चलता है, जो सादिक बना रहता है, उसको एक प्रॉफिट यानी खुदा के जो पैगंबर है उसकी लेवल पे रखा गया है। इतनी अहमियत है दीन इस्लाम में एक असल सन्यासी बनना। स्वामी विवेकानंदा भी इसी प्रकार के सन्यासी थे। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, एक बार इन्हें खबर मिली कि इनका कोई लव वन गुजर गया है, तो इन्होंने बहुत गिरिया किया, बहुत रोए। तो कई लोग को ये खराब लग गया, उन्होंने टॉन्ट किया। तो ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंदा ने अपने फायरी अंदाज में जवाब दिया कि क्या तुम चाहते हो कि मैं सख्त दिल, पत्थर दिल बन जाऊं? ये सन्यास नहीं है, बल्कि एक असल सन्यासी वो होता है जिसका दिल दूसरों से भी नर्म होता है और जो अपनी लाइफ ही सर्व कर दे दूसरों की सेवा में। इसीलिए स्वामी विवेकानंदा ने सन्यास लेने के बावजूद भी अपनी जो उनकी जो माता देवी थी, उनकी माता जी का नाम था भुवनेश्वर दासी, उनकी सेवा में वो हमेशा रहे। और इसके कई कारण थे, बल्कि स्वामी विवेकानंदा की खुद जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी, उनमें से कई ट्रेट्स उनको अपनी माँ से मिले। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंदा एक ग्रेट रीडर थे, वो हज़ारों किताब पढ़ सकते थे। इसका कारण ये था कि उनकी माँ जवानी में एक बेहतरीन रीडर थी, वो हमेशा अच्छी किताबें पढ़ती थी। सेकेंडली, स्वामी विवेकानंदा की मेमोरी अमेजिंग थी, आज के सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर थी। इसी का भी खुद स्वामी विवेकानंदा ने एक स्पीच में कहा कि मेरी ये जो सुपर मेमोरी है, इसका कारण मेरी माँ है। मेरी माँ की भी मेमोरी बड़ी ग्रेट थी। स्वामी विवेकानंदा के नज़रिए में माँ की सेवा करना यानी खुदा की सेवा करना। वो कहते थे कि जिसने अपनी माँ को नहीं पूजा, यानी जिसने अपनी माँ की सेवा नहीं की, वो लाइफ में कोई भी ऊंचाई पा नहीं सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंदा ने अपने मरने के बाद भी ये मेक श्योर किया कि उनके जाने के बाद भी उनकी माँ का जो फाइनेंशियल स्टेट, उसका ख्याल रखा जाए। और वो हमेशा फिक्र में रहते थे कि किस तरह वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सकें। और ख़ुद ये कहते भी थे कि मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया है। और इसीलिए दीन इस्लाम की नज़रिए में स्वामी विवेकानंदा एक बेहतरीन जिहादी है। देखिए, जिहाद का असल मायना है स्ट्राइव, एफर्ट करना खुदा की राह में।
एक बार एक आदमी नबी मोहम्मद के पास आया और उसने कहा कि मैं जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ, खुद की जान देना चाहता हूँ दीन बचाने के लिए, लेकिन मेरी माँ है जो अकेली है और वो चाहती है कि मैं उसकी सेवा करूँ। तो नबी मोहम्मद ने कहा कि तुम अगर जाके अपनी माँ की सेवा करोगे, उनका टेक केयर करोगे, तो तुम्हारी मिसाल उसी तरह होगी कि तुमने खुदा की राह में जिहाद किया। और इसीलिए अपनी माँ की सेवा करना, उनको हेल्प करना, उन्हें स्माइल देना चेहरे पे, एक बेहतरीन जिहाद करने का तरीका है। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।